नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों की करतूत ने यदि देश में अजीब हालात पैदा कर दिए हैं, तो वोट चोरी ने भारतीय जनता पार्टी के हौसले को बुलंद कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने वाला गिरफ्तार हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस मंत्री ने सर्किट हाउस के एक कर्मचारी को, वह भी लकवा पीड़ित दिव्यांग है, उसे मां की गाली देकर कॉलर पकड़कर लात जूते बरसाने वाला मंत्री अभी भी पद पर बना हुआ है। समूचे छत्तीसगढ़ में मंत्री को हटाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर है और कई संगठन सड़क पर है। ब्राह्मण समाज में भी आक्रोश है, तो दिव्यांग जनों के संगठन भी आक्रोशित हैं। लेकिन जिस मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने को लेकर धार धार रोया था, क्या कुछ नहीं कहा था। पिछले दिनों बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के राजनीतिक मंच में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है। और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का। उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया है। हम कांग्रेस और आरजेडी के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। वे इस मामले में चुप हैं, तो क्या भाजपा के लिए दूसरे की मां नहीं है? ये बड़ा सवाल है। राजनीति किस तरह हावी है? छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को लेकर जबरदस्त आक्रोश है कर्मचारियों में। सत्ता का अपना खेल है। स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन से लेकर टीचर्स, प्रतिभाशाली बच्चे सब नाराज हैं। तो शिक्षकों के राजभवन में अपमान का मामला भी बड़ा हो चुका है और अपने साथ अभी ये अपमान के मामले को लेकर बहस चल ही रही थी कि बालोद जिले से भी खबर आ गई। एक शिक्षक न्याय की उम्मीद में इतना टूट चुका कि उसने राज्य पुरस्कार लौटाने का निर्णय भी ले लिया। यह मामला भी चल रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भाजपा की उस राजनीति की, भाजपा के उस मास्टर स्ट्रोक का जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद शुरू हुआ। दमदारी के साथ जब चेहरे बदले जा रहे थे, वरिष्ठों को किनारे किया जा रहा था, तब शायद किसी ने कल्पना नहीं की रही होगी कि इसकी वजह वोट चोरी है। क्योंकि जो मामले खुल रहे हैं वह स्पष्ट बता रहे हैं कि ऐसी दमदारी तो कोई सत्ता तभी दिखा देती है या तभी दिखाती है जब मैच फिक्सिंग हो, पिच अपनी हो और जीत तय हो। तब कौन सत्ता ऐसी दमदारी नहीं दिखाएगी? तब ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन वरिष्ठों को किनारे किया गया है उनके भविष्य को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो 3 वरिष्ठ लोग मंत्रिमंडल का सदस्य हैं, क्या उनकी बारी भी एक एक करके आने वाली है? केदार कश्यप को लेकर तो कितने ही सवाल उठे। अब तक उन्हें सत्ता का संरक्षण मिलता रहा, कितने ही मामले हैं। बस्तर में इकलौते मंत्री हैं और भ्रष्टाचारियों को गले लगाने के मामले में तो कितने ही आरोप हैं, गलबैया करने के। वन विभाग में 2 दर्जन से अधिक अफसर जिन पर ईओडब्ल्यू, एसीबी और दूसरी जांच एजेंसियों में मामला चल रहा है, वे अफसर यदि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं तो वन मंत्री केदार कश्यप पर संरक्षण देने का आरोप स्वाभाविक है। यही नहीं, जिस
तीर्थराज अग्रवाल पर डॉक्टर रमन सिंह के स्वागत के लिए बच्चों महिलाओं की बेदम कुटाई का मामला था, वे भी उनके ओएसडी बन गए थे। और अब जो ताजा मामला है वह है लकवाग्रस्त हितेंद्र पांडे नाम के एक सर्किट हाउस के कर्मचारी की पिटाई का। भले ही इस मामले को लेकर केदार कश्यप ने बड़ा ही मासूमियत भरा जवाब दिया है, वो पहले सुन लीजिए। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है, कल सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति की दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। कांग्रेस तो इस आंदोलन में बाद में कूदी थी। पहले तो उस कर्मचारी ने ही अपने साथ बीती घटना का जिक्र कर दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, और उस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस सक्रिय हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले को डाइल्यूट करने के लिए ये आरोप मढ़ रही है कि कांग्रेस का षड्यंत्र है। और यदि सचमुच ये कांग्रेस का षड्यंत्र है तो सत्ता उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर ले, सरकार उसकी है, क्यों बच रही है? क्या उस कर्मचारी पर दबाव डाला जा रहा है? ये कई सवाल हैं। लेकिन सच तो ये है कि यदि केदार कश्यप ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ फटकार लगाई है, तो ये बात पचने वाली नहीं है, कहा जा रहा है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो नेचर है केदार कश्यप का, या लोग तो उनके परिवार पर भी आरोप लगे। याद कीजिए पिछले दिनों जब रेत उत्खनन का मामला उजागर हुआ था, तो किस तरीके से एक जेसीबी को लेकर सवाल उठा था, जिस जेसीबी का मालिक उनकी भाभी थी और वे जिला पंचायत की अध्यक्ष जैसे प्रमुख पद पर भी हैं। उनके भाई सांसद रह चुके हैं। ये बड़ा नामी परिवार है। बस्तर का शेर कहलाते थे बलीराम कश्यप, उनके पिताजी। उनकी राजनीति का अपना जवाब था। वे लोगों से नहीं भिड़ते थे, लोगों से बदसलूकी नहीं करते थे। वे उस कॉकस के खिलाफ लड़ रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। मध्य प्रदेश के जमाने की बात है ये। पटवा गु ये बड़ा ताकतवर हुआ करता था। कुशाभाऊ ठाकरे, सारंग, पटवा, क्या ताकत थी, और सबको अपने उंगली में नचाना चाहते थे। लेकिन बलीराम कश्यप ने कभी उनकी उंगली में नाचना स्वीकार नहीं किया। ये ताकत थी। और उस परिवार के बेटा जो मंत्री बन गया है, और पहली बार नहीं है, डॉक्टर रमन सरकार में भी वे मंत्री रहे और विवादों में रहे। एक कर्मचारी को मां बहन की गाली देकर लात जूते चलाता हूं, क्या इसे सत्ता में रहने का एक दिन का भी अधिकार होना चाहिए? लेकिन हम बात कर रहे थे सीनियर नेताओं का, तो क्या अब केदार कश्यप हटा दिए जाएंगे और उनके साथ राम विचार नेताम की भी बारी आएगी? कृषि मंत्री हैं, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे। डॉक्टर रमन सिंह सरकार के दौरान तो बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में जो नार्को टेस्ट की सीडी घूम रही थी, उसमें वे सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले मंत्री कहलाते थे। ये आरोप था। कुछ नहीं हुआ मामले का, ये अलग बात है, क्योंकि सत्ता की अपनी ताकत होती है। और इस पूरे घटनाक्रम के अलावा अब जो आरोप लग रहे हैं कि कृषि विभाग को ही उन्होंने अलग अलग लोगों को ठेके पर दे रखा है। हार्टिकल्चर कोई ऐश्वर्या रेसिडेंसी वाले अग्रवाल चला रहे हैं, तो
बीज निगम कोई और। क्या खेल चल रहा है। कई शिकायतें की गई है उनके खिलाफ और यह भी कहा गया कि शिकायतें फर्जी लेटर पैड से भी की गई। तो क्या ये दोनों मंत्री अब भाजपा की राजनीति का अगला शिकार होंगे, क्योंकि दोनों सीनियर हैं। हालांकि एक और सीनियर है दयालदास बघेल, उन पर भी तो आरोप लगे थे कॉलेज के मामले को लेकर। जब कॉलेज की को दूसरे गांव में ले जाया जा रहा था और बच्चे जब पहुंचे थे तो किस तरह की बात उन्होंने की थी, खूब वायरल हुआ था वो वीडियो। ये 3 मंत्री हैं सीनियर। अब इनकी साख, इनके भविष्य को लेकर सवाल बड़े होने लगे। हालांकि जिन सीनियरों को किनारे करने का दावा किया गया उनसे ये बचे रह गए तमाम आरोपों के बाद भी, और वैसे लोग मंत्री नहीं बनाए गए जो सीनियर है और जिन पर कोई आरोप नहीं है इस तरह के। हम यहां अजय चंद्राकर या राजेश मूणत की बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पर तो बदजुबानी के कई आरोप हैं। लेकिन डॉक्टर धर्मलाल कौशिक सहित कई ऐसे सीनियर हैं जिनकी सौम्यता की चर्चा होती है, वे नहीं बनाए गए। ये 3 जो विवादास्पद हैं वे अभी भी मंत्रिमंडल में हैं। तब देखना है कि केदार कश्यप को लेकर जो बवाल मचा है, मां की गाली को लेकर, लोग सवाल तो करेंगे ही कि यदि भाजपा के लिए मोदी की मां मां है तो फिर उस गरीब कर्मचारी, छोटे कर्मचारी की मां क्या है। धन्यवाद।